नमो तो नारायण। राजा देखिए ये जो नमो नारायण। नमो नारायण। जी नमो नारायण। भैया जी बोल रहे हैं तो मैं बाद में बोलती हूँ। कोई बात नहीं, बात बोल दीजिए। जी। जो प्रेम के विषय आज आया था, तो प्रेम तो सिर्फ श्री हरि से ही होता है। जो आजकल का प्रेम है, जो हम विवाह करवाते हैं, तो प्रेम ही नहीं होता उस विवाह में, तो वो तो फॉर्मेलिटी ही होता है ना गुरुदेव। तो वो विवाह करवाना तो कोई अर्थ ही नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात है आपकी। देखिए, बिना फॉर्मेलिटीज के जीवन भी तो नहीं चलता ना। जी। फॉर्मेलिटीज का तात्पर्य क्या है कि बिना बिना हम कोई कार्य क्रिया करेंगे, उसके बिना जीवन चल नहीं सकता ना। भाई, भोजन पाना भी एक फॉर्मेलिटी है, जी। निद्रा लेना भी एक फॉर्मेलिटी है, यदि ठंडी में रजाई ओढ़ना भी एक फॉर्मेलिटी है। मतलब यदि शीत ऋतु आती है तो हमको पंखे की आवश्यकता है, वो भी एक फॉर्मेलिटी। जी। प्रकृति के प्रभाव में आकर के जो क्रिया की जाती है वो सब फॉर्मेलिटीज ही है। जी। यदि हम उन फॉर्मेलिटीज से दूर हो सकते हैं, अपने आप को दूर बना सकते हैं, तो इन फॉर्मेलिटीज को भी अपने को नहीं करना चाहिए। जी। कहने का मतलब है कि यदि हम शरीर धर्म में बने हुए हैं, शरीर की फॉर्मेलिटीज करते हैं, तो फिर सामाजिक पारिवारिक फॉर्मेलिटीज को भी करना अनिवार्य माना जाता है। जी। अन्यथा फिर आपके जीवन में बहुत बड़ा सैद्धांतिक दोष होगा और उस दोष के कारण से हमारा पतन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी बाबा जी को देखा कि बर्फ में, वो तो बर्फ स्नान ही कर रहे हैं, दिगंबर बैठे हैं। चलो जी। छोड़ो, मैं भी आज से ये कपड़े लते सब फेंक देते, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे दिन पता चला कि निमोनिया हो गया। जी। कहने का मतलब है ये सब चीजें अपन नकल से नहीं आ सकती, ये तो असल से ही संभव है। और असल जीवन में साधन से होता है, और साधन सतत एक प्रक्रिया है। मतलब हमको अभ्यास और वैराग्य करना होता है, क्योंकि लंबे कालखंड से हम अभ्यस्त होकर के इस बंधन में, जकड़न में आ गए हैं। इसी तरह से हमको सतत जीवन में अभ्यास करना है, लेकिन ये स्मरण रखना है यही हमारा जीवन नहीं है, ये हमारा जीवन नहीं है, हमारा तो प्राप्तव्य कुछ और है। ये हमारे जी। चित्त में भाव रखना चाहिए। स्पष्ट हुआ या नहीं? लेकिन जब गृहस्थी में होते हैं तो वो तो आता ही नहीं। हाँ, वो आता इसलिए नहीं ना क्योंकि अभी हमने सीखा ही नहीं। जब हम जी। सीख लेंगे तो आने लग जाएगा। जी। हम सीखेंगे तब आने लग जाएगा। हजारों लाखों करोड़ों अनंत भक्त हुए हैं ग्रस्त में, और उनके साथ श्री ठाकुर जी सदा खेलते रहे। गृहस्थी में तो आते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं कि गृहस्थी में ही आते हैं, वो गृहस्थी में भी आ जाते हैं, वो विरक्त के यहाँ भी आते हैं, वो सन्यासी को भी मिलते हैं, सबको ही मिलते हैं। लेकिन आपकी हमारी स्थिति इतनी बड़ी नहीं हो गई है कि हम गृहस्थ की बंधनों को, प्रकृति के नियमों को तोड़ करके और उस स्थिति में पहुंच सके, क्योंकि कलयुग में प्राय ऐसे योग भ्रष्ट प्राणी नहीं आया करते हैं। कलयुग में तो बस वो बोनस की लाइफ वाले ही आते हैं। इसलिए जो युग धर्म की नियमावली है उन नियम को ही पालन करना चाहिए। जी। कुछ स्पष्ट हुआ या नहीं? जी। जी। नमो नारायण। नमो नारायण। जी जाजी।